Hello bachcho, let's read this question. So this question says a ray of light is incident at an angle 60 degree on one face of the prism of angle 30 degree. Okay, and the emergent ray makes 30 degree with the incident ray. The refractive index of the prism is okay. आपको क्या बताना है? प्रिज्म के यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप प्रिज्म लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? प्रिज्म. ओके, वी कैन राइट डाउन द प्रिज्म ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों, प्रिज्म पे आपके रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है. 60 डिग्री का एंगल दे रखा है और प्रिज्म एंगल आपका 30 डिग्री है एंड द एमर्जेंट रे मेक्स 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. ओके, यानी कि आपको डेविएशन दे रखा है. ठीक है, 30 डिग्री इंसिडेंट रे के साथ तो एमर्जेंट रे जो पास हो रही है वो इंसिडेंट रे से कितना 30 डिग्री का एंगल बना रही है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ये मान लीजिए आपका प्रिज्म है. ठीक है, दिस इज द प्रिज्म. ये आपका यहाँ पर दिस इज द प्रिज्म. ओके, कोई आपकी रे ऑफ लाइट देखिए ऐसे क्या हो रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही है. ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. ओके, ये देखिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है. ओके, और ये आपका देखिए मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज अ नॉर्मल. मान लीजिए ये केस पर ऐसे नॉर्मल है. ओके, एक नॉर्मल ही होगा. रे ऑफ लाइट देखिए आपके पास भी करेगी तो यहाँ से पर भी एक ऐसे आपने एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे. देखिए इंसिडेंट रे जो आपका नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दिस एंगल इज कॉल्ड अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, इस रे ऑफ लाइट को देखिए जाना तो ऐसे चाहिए था. ठीक है, लेकिन रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही तो आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी. ओके, इट विल मूव लाइक दैट. ओके, ये वाली जो एंगल लाइट रे होगी इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे. ओके, और यहाँ पर देखिए जो एंगल बनेगा आपका, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ठीक है, फिर देखिए आपकी रे ऑफ लाइट देखिए यहाँ से क्या करेगी? पास करेगी. ये वाला जो एंगल होगा इसे हम क्या बोलते हैं? R2 बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए ये आपकी रे ऑफ लाइट क्या रेयर सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये इसकी डायरेक्शन जाएगी. ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी द एमर्जेंट रे. ये क्या हो जाएगी? आपकी एमर्जेंट रे. हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ठीक है, और ये जो नॉर्मल के साथ एमर्जेंट रे एंगल बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं. ठीक है, ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, एक चीज आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज गिवन कर रखी है दैट एन एमर्जेंट रे आपका 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद किसके साथ? विद द इंसिडेंट रे. ओके, इंसिडेंट रे देखिए आपकी ऐसे होनी चाहिए थी. ठीक है, दिस विल बी अवर इंसिडेंट रे. ठीक है, और देखिए ये मैं देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपकी क्या है? दिस इज द इंसिडेंट रे. ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे. इसमें हमें डेविएशन बता रहे हैं बेसिकली. ठीक है, एमर्जेंट रे देखिए आपकी ये पास करे, इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे क्या कर लेता हूँ? प्रोड्यूस कर सकता हूँ. तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, और यही आपको 30 डिग्री यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है. 30 डिग्री आपको एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रखा है? क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, और क्या क्या डाटा दे रखा है? देखिए इंसिडेंट एंगल आपको गिवन कर रखा है. आई कितना आपको यहाँ पर 60 डिग्री के इक्वल आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म. प्रिज्म का एंगल देखिए आपको गिवन कर रखा है, यानी कि ए की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है कितनी? आपकी 30 डिग्री के इक्वल है. एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन कर रखा है. ऑलराइट, इतना डेटा आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ये होता है. ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, प्रिज्म का आपको फॉर्मूला पता है. देखिए जो आपका आई प्लस ई होता है, क्या लिख सकते हैं? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस जो एमरजेंस होता है ये आपका ए प्लस डेल्टा के इक्वल होता है. ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं. आई प्लस ई के इक्वल होता है आपका ए प्लस डेल्टा के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से हम पहले एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है ना. हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका आई. आई देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है? 60 गिवन कर रखा है, प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस फाइंड आउट करना है. ए कितना आपका 30 इक्वल है, प्लस आपका डेल्टा भी गिवन कर रखा है कितना? 30. ठीक है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस देखिए बच्चों जीरो के इक्वल आ गया. कितना आ गया? जीरो आ गया. जीरो आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ देखिए आपका ये रे देखिए आपकी ऐसे जाएगी. ठीक है, ये रे आपकी ऐसे जानी चाहिए बेसिकली. ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंट अगर आपका जीरो के खुला रहा है तो उसका मतलब रे आपकी यहाँ से ऐसे पास होगी. ठीक है, तो ये अगर ऐसे पास हो जाएगी तो देखिए यहाँ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा नहीं. देखिए अब हम इंसिडेंट वाले से बताते हैं. ठीक है, आपने देखिए ई फाइंड आउट कर लिया, ई जीरो के इक्वल हो गया. आप यहाँ से R1 फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, आई आपको पता है, R1 आप फाइंड आउट कर लीजिए. स्नेल्स लॉ लगा के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहाँ पर फाइंड आउट करके बता सकते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? अब देखिए बच्चों, जो आपका R1 प्लस R2 होता है ये किसके इक्वल होता है? R1 प्लस R2 आपका एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है. ये भी आपको पता होना चाहिए. R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ यहाँ से प्रिज्म के इक्वल होगा. फ्रॉम ज्योमेट्री से हम देखिए ये सब चीजें बता सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका R1 प्लस R2 एक इक्वल हो गया. ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. R1 फाइंड आउट करना है. R2 देखिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, ये आपका अगर जीरो के इक्वल आ गया है तो आपको R2 फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं? स्नेल्स लॉ का ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए मैं इस मीडियम से अगर इस मीडियम की तरफ जाऊं, ठीक है, तो देखिए मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ. ठीक है, इस सरफेस के लिए मैं इसको सरफेस 2 बोल देता हूँ, इसको सरफेस 1 बोल देता हूँ. सरफेस 2 के लिए अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो देखिए यहाँ पर से आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है. ठीक है, तो देखिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एन के इक्वल है. इनटू कितना हो जाएगा आपका? साइन ऑफ R2.
ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, तो बाहर जा रही है, 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ ई के इक्वल, ठीक है। साइन ऑफ ई कितना है बच्चों, ई आपका जीरो के इक्वल आ गया, तो साइन ऑफ ई भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। एन आपका नॉन जीरो है, तो देखिए यहाँ से आपका आर टू को जीरो होना पड़ेगा, इतना आपको पता चल गया। तो देखिए बच्चों आर टू भी क्या आ गया आपका, जीरो के इक्वल आ गया। आर टू भी अगर आपका जीरो के इक्वल आ गया, तो जो आपका ए होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से आर वन के इक्वल होगा, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। तो ए कितना आपका 30 डिग्री के इक्वल है, तो हमें ये पता चल गया कि आर वन भी आपका कितना होना चाहिए बच्चों, 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों हमने आर वन भी फाइंड आउट कर लिया, तो हमने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई आपको पता है, आर वन पता है, अंदर बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, अंदर वाले का पता करना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एन मान लिया। तो देखिए इस यहाँ पर हम फर्स्ट सरफेस में आप क्या लगाने, स्नेल्स लॉ लगाने हैं। तो देखिए बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है इंटू साइन ऑफ आई, इट इज इक्वल टू द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है इंटू साइन ऑफ कितना आर वन, ठीक है। आर वन कितना आपका 30 डिग्री के इक्वल है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए साइन आई, आई कितना था आपका 60 डिग्री था। साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू एन टाइम साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2। टू से आपका टू कैंसिल, एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गया सर, √3 के इक्वल, ओके। और √3 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1.73 लिख सकते हैं, ओके। 1.73, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों इसको मैच करूंगा, तो देखिए आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्नेल्स लॉ लगानी आनी चाहिए, और थोड़ी सी हमें देखिए ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है, आई प्लस ये आपका ए प्लस डेल्टा के इक्वल होता है, आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल होता है, ठीक है। So this is how we will get this answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.